हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रतीक्षा और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू डू माय मेकअप। और मेकअप के साथ साथ में आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट माय कैबिन क्रू जर्नी बिकॉज इट वाज अ वेरी सडन चॉइस इन माय लाइफ। एंड आप सबको जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैं किस पाथ पे जा रही थी। एंड देन सडनली आई चोज टू बी अ कैबिन क्रू विथ विच आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। सो काफ़ी लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा भी कि कैसे आप कैबिन क्रू बने, आपका जर्नी कैसा था। तो फिलहाल मेरा जो जर्नी है ये 2022 में स्टार्ट हुआ। तो उस सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल्ड वीडियो करने वाली हूँ सिंस अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बीन मैसेजिंग मी एंड रिक्वेस्टिंग मी टू लाइक share about my cabin crew journey. So yeah, and फिलहाल मैं अभी हूँ सैन फ्रांसिस्को में। वैसे तो मेरा 2.5 डेज का ले ओवर था बट डिले की वजह से कल भी मैं इंडिया वापस नहीं जा रही हूँ। आई एम गोना स्टे इन सैन फ्रांसिस्को टुमारो एज वेल और मेरा फ्लाइट है डे आफ्टर टुमारो का। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है और वैसे मुझे कहीं जाना नहीं है बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड लाइक इट्स द सेम प्लेस लाइक आई कम एंड गो बैक। सो अभी मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं बन रहा है बट देन आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम एंड मेकिंग द वीडियो फॉर यू गाइज सो दैट आप लोगों ने जो मुझे पूछा था वो भी पूरा हो जाए। एंड ऑल्सो आई एम गोना डू माई मेकअप एंड आई एम गोना जस्ट डू माई बेसिक सिंपल मेकअप जो मैं यूजुअली करती हूँ। सो या मेकअप के बारे में भी बात करेंगे एंड मेरे कैबिन क्रू जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you always get notified whenever I upload a video. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So पहले मेकअप के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे कुछ मुझे बाहर तो नहीं जाना है, बस मैं ऐसे ही मेकअप कर रही हूँ बिकॉज वेन एवर आई फील लो और वेन एवर लाइक आई एम बोर्ड what I do is I do makeup. So yeah, makeup is very therapeutic to me. तो इसीलिए अभी हम करेंगे कुछ मेकअप क्योंकि ना पता नहीं शायद बाहर कल मैं निकली थी थोड़ा तो इसकी वजह से भी मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है और आई एम नॉट फीलिंग वेल। मतलब ऐसे लो सा फील हो रहा है। मैंने जैसे दवाई तो लिया है बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। सो या दिस इज माई ब्रश। मेकअप करने से पहले आई एम गोना प्रेप माई स्किन। सो फॉर प्रेपिंग माई स्किन आई हैव द लॉरियल हाइड्रा रिन्यूएबल मॉइस्चराइजर। सो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप स्किन केयर रूटीन कौन सा फॉलो करते हो बट ट्रस्ट मी आई एम लाइक अ काइंड ऑफ गर्ल हु डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन। आई कीप ऑन स्विचिंग प्रोडक्ट्स एंड आई जस्ट लाइक ट्राई करना मुझे अच्छा लगता है। सो लेट्स अप्लाई सम मॉइस्चराइजर। और तो जैसे कि मेरा कैबिन क्रू का जर्नी मैं आपको बता रही थी तो 2022 में आई फिनिश्ड माय कॉलेज। तो 2022 में आई फिनिश्ड माय कॉलेज इन जुलाई। तो जुलाई के एंड में मैंने कॉलेज ख़त्म किया और उसके बाद जो मेरा प्लान्स था आई वांटेड टू कंटिन्यू विद मॉडलिंग। और आपको तो मालूम ही है जैसे मैं मेरे होम टाउन सिलीगुड़ी में मॉडलिंग करती थी। वैसे मैं सिलीगुड़ी से हूँ, जिनको नहीं मालूम, वेस्ट बंगाल। तो मैं वहाँ पे मॉडलिंग करती थी। लेकिन अगर आपको आगे और जाना है तो लाइक यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन राइट। क्योंकि सिलीगुड़ी में मैंने काफ़ी मॉडलिंग की और काफ़ी मेरा सिलीगुड़ी में अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो लेकिन आपको कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो वैसे ही मेरा था कि मुझे जाना था बाहर। तो अभी जैसे मॉडलिंग के बारे में सोचते तो मैंने बॉम्बे के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगी और मुझे कुछ कोर्स करने थे मॉडलिंग के, ब्यूटी पेजेंट के। तो मुझे उसके लिए ग्रूमिंग करना था अपने आप को और तो वैसा कुछ प्लानिंग था मेरा। और गाइज नाउ आई एम डन प्रेपिंग माई स्किन एंड आई एम गोना मूव ऑन विथ माई आईब्राउज। एंड फॉर आईब्राउज आई हैव 2 स्टेप्स। आई लाइक टू आउटलाइन माई ब्राउज। मैं जो जेल होता है, जो जेल वाला आईब्राउ का होता है प्रोडक्ट, उससे मैं लाइन करती हूँ और पाउडर प्रोडक्ट से मैं उसे फिल करती हूँ। तो ये 2 स्टेप्स है। ओके, सो मूविंग ऑन। तो उस तरीके से मुझे जाना था मुंबई अपने मतलब कोर्स के लिए मुझे करना था। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया। तो आप सभी को मालूम है जो फेमस कोका बेरी का जो मुंबई में कोर्स होता है, मुझे वो करना था। बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, लाइक जस्ट फॉर लाइक
if I'm not wrong, I guess like 2 months या something का, it was like around 70,000 to like and accommodation करके तो 1 lakh से ऊपर ही जाता था, which is pretty expensive for me. So like it was very expensive, so I had a second thought about that. So उसके बाद फिर भी मेरा वो मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बकेट लिस्ट में था मुझे वो करना है. तो सिलीगुड़ी में भी कॉलेज पढ़ते पढ़ते आई वॉज वर्किंग, बट देन दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी टू save up and then go, and I really didn't wanted to ask my parents because I started working since a very early age. And अगर मैं उनको ज़बरदस्ती करती कि मुझे करना है तो वो तो जहाँ से भी मुझे भेज देते करते, लेकिन मुझे ना मतलब ना एक गिल्ट होता मन में. तो आई wanted to be financially stable and I wanted to do, but still like I consulted with my parents and they were like, if you want to do then like we can try or something. But then मुझे मतलब एक रिस्क भी नहीं लेना था and I didn't wanted to do it like that. So yeah, and after that I just thought कि what should I do. तो मैंने ये भी सोचा कि I would go to Mumbai and I would work first and then I would save up money and then do the course. But then ऐसा इजी और आसान नहीं होता है जैसे आप कहते हो, क्योंकि आपको पता नहीं मुंबई में जाके क्या जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, और उतना पैसा सेव करना और मुंबई जैसी जगह में रहना और अपना खर्चा उठाना फिर पैसा भी सेव करना कोर्स के लिए, तो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा था. बट या उसके बाद फिर तुरंत ना ये जो एयर इंडिया का इंटरव्यू है, ये एयर इंडिया का जो इंटरव्यू है ना, ये एयर इंडिया का इंटरव्यू दिखा मुझे ऑनलाइन में, मुझे इंस्टाग्राम में दिखा और मेरी सिस्टर ने ये मुझे शेयर किया. तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से कंसल्ट किया और फिर मेरा जो फैमिली है ना, दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम लाइक इफ आई वांट टू डू एनीथिंग. दे आर नॉट लाइक कि नहीं ऐसे करो. आई ऑलवेज टेल देम सजेशन, ओके आई टेक बट देन आई डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग. सो वैसे मैं मुझे दिखा मुझे इंटरव्यू, और मुझे जब देखा ना तो नेक्स्ट डे था इंटरव्यू. मुझे रात को पता चला, जस्ट अ मोमेंट. तो मुझे ना जैसे ना रात को पता चला कि एयर इंडिया का ऐसे इंटरव्यू है, एयर इंडिया का इंटरव्यू आया है और सिलीगुड़ी में था. तो सिलीगुड़ी में मैंने एयर इंडिया का इंटरव्यू तो कभी नहीं सुना था. मैंने इंडिगो वगैरह का सुना था, लेकिन मैंने एयर इंडिया का नहीं सुना था. और लाइक तो मैंने सोचा कि लेट्स आई विल गिव इट अ ट्राई, मे बी वंस आई बिकम फाइनेंशियली स्टेबल तो आई कैन डू व्हाट आई वांट टू, तो वो भी बुरा नहीं होगा. तो देन आई जस्ट इसीलिए मैंने ना मतलब ये करियर इसलिए चूज़ किया सो दैट आई कैन बी फाइनेंशियली स्टेबल प्रॉपरली. अच्छे से मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगी. तो इसी की वजह से ना मैंने मतलब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया क्या पता नहीं यार. मैं बात करते करते ना मुझे आईब्रोज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कोई नहीं, हम बना लेंगे इसको. तो हाँ, मैं जो कह रही थी, तो वैसे ना मतलब एयर इंडिया का इंटरव्यू आया तो रात को 11 बजे गाइज, रात को 11 बजे मैंने अपना सीवी निकाला, प्रिंट आउट किया. उसके बाद आई वेंट फॉर द इंटरव्यू नेक्स्ट डे. मतलब ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन, ऐसा कोई होप कि मेरा हो जाएगा और होना ही चाहिए, या फिर मतलब दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, ऐसा वैसा कुछ नहीं था मेरा. टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, टू हेल्प माई सेल्फ, टू हेल्प माई फैमिली, एंड आई जस्ट वॉन्टेड अ प्रॉपर वर्क है. बिकॉज सिलीगुड़ी में आई वर्कड अ लॉट एंड आई वॉज लाइक सिक एंड टायर्ड एंड लाइक घिसो पिटो वही, मतलब एक ना मॉनिटरस सा लाइफ हो गया था. प्लस आई वॉन्टेड टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, वॉन्टेड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड लाइक जस्ट टेस्ट कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ. एंड सिंस ये जॉब जो है काफ़ी चैलेंजिंग है आपके लिए मेंटली प्लस फिजिकली, इट्स अ ग्लैमरस फील्ड एज एवरीबडी सेज ना, एज लाइक जैसे सबको दिखता है, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ये मुझे पहले तो मालूम था क्योंकि मेरे काफ़ी जान पहचान के लोग हैं इस फील्ड में, लेकिन जब तक मैंने इसमें स्टेप नहीं किया ना मुझे इसका पता नहीं चला कि एक्चुअली ऐसा होता है, राइट. तो उसके बाद मैं गई नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू था मेरा माटीगाड़ा में. माटीगाड़ा में जो 4 वेदास है वहाँ पे था. मुझे अभी मालूम है जुलाई 26 को था इंटरव्यू 2022 में. जस्ट मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था और वैसे ही मुझे इंटरव्यू मिल गया तो मैं चली गई. तो उसके बाद वैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ और काफ़ी टाइम लगा उस दिन तो, क्योंकि काफ़ी लोग आए थे, मतलब 800 लोग थे, 800 पीपल वर देयर फॉर द इंटरव्यू एंड इट वाज वॉक इन इंटरव्यू. तो इसलिए मुझे प्रायर कुछ मतलब फॉर्म फिलअप करके ये सब नहीं करना पड़ा, तो वॉक इन इंटरव्यू था. तो मैंने दे दिया इंटरव्यू उस दिन, और उस दिन हमारे 4 राउंड्स हुए. तो वो सब राउंड्स होने के बाद
okay, so I'm just gonna conceal because I have a habit of concealing my brows after I do it, तो तब सेट हो जाएगा। मैं जो कह रही थी, तो उसके बाद मैं गई इंटरव्यू देने, तो शाम हो गया, तो उस दिन जो इंटरव्यू होता तब तो मैं सिलेक्ट हो गई, तो हमारे सारे 4 राउंड्स हुए। आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, सो आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड आई जस्ट went back home और like they told me कि आपको 3-4 दिन में कॉल आएगा, तो एक और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो काफ़ी राउंड्स थे एयर इंडिया में। तो उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद होगा शायद मुझे कॉल आया। तो उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट इंटरव्यू मेरे घर के सामने ही था, मैं प्रधान नगर में रहती हूँ, तो ये मल्लागुड़ी के साइड में था। तो उसके बाद मैं गई, उस दिन हमारा जस्ट पर्सनल इंटरव्यू हुआ, एक ही राउंड हुआ, और तब उन्होंने सिलेक्शन का कुछ नहीं बताया। दे वर लाइक आपको हम मेल कर देंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो हम आपको मेल कर देंगे, इस तरीके का उनका कुछ रिस्पॉन्स था। तो स्टिल आई वाज लाइक ओके चलो यार, अब हो जाना चाहिए, होने से तो अच्छा ही है। अब नहीं भी हुआ तो मतलब ऐसा कुछ मुझे था नहीं कि मतलब I just wanted to be stable in my life. That was my goal. So that's why I wanted to get selected. तो उसके बाद मैं गई, घर चली गई। उसके बाद मुझे ना टाइम लगा ऑफर लेटर आने में, 10-15 दिन तो लगे होंगे। तब तक तो मैं बीच में ना मतलब कंफ्यूज भी हो गई थी, यार ये क्या हो गया, ये होगा इंटरव्यू, नहीं हुआ इंटरव्यू तो अच्छा ही गया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसा मुझे था तो मन में। लेकिन फिर 18 अगस्त आई स्टिल रिमेम्बर, वो जो 26 में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा 30 तारीख को था, शायद 30 तारीख को इंटरव्यू था। सो 30 तारीख के बाद 18 अगस्त में आई गॉट माई ऑफर लेटर। वो भी रात को आया 12 बजे, रात को 12 बजे नहीं, 11 बजे, शायद 11 बजे आया। तो उसके बाद आई वाज सो हैप्पी यार, बिकॉज यू नो लाइक इट्स काफ़ी लोगों का ना ड्रीम जॉब है ये, एंड आई गॉट इट लाइक मतलब I didn't had to, like, to be honest, I didn't had to work a lot on myself, I just got it, and I thought that now I should be grateful for this because it was meant to be, इसीलिए ये चीज़ हुआ। Now I have to carry forward this thing properly, right? क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए। ऑफ कोर्स कौन खुश नहीं होगा, एयर इंडिया में आपको जॉब मिला है और इतने अच्छे से, अब आपको फ्यूचर आपका एक सिक्योर हो गया, तो उससे बड़ा चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। और देखो, पैशन होता है, अगर यही मुझे कभी मतलब तब ऐसा भी लगता था कि अगर यही चीज़ ना इतनी आसानी से ही, जैसे ये चीज़ हो गया, वैसे आसानी से अगर मेरे मॉडलिंग के लिए भी कुछ होता तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। बट देन आई थॉट कि नो यार, मतलब जो है ना, जो लिखा है वही होके रहेगा, और आपको यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू वर्क, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। बिकॉज अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना लाइफ में, तो और अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी ही नहीं। तो उस तरह मतलब वही मैंने सोचा अपने बारे में भी, आई वाज लाइक इट्स ओके, चलो जो होगा देखा जाएगा, बट नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दिस। तो उसके बाद ऑफर लेटर आया मुझे 18 अगस्त को, और उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग था सितंबर 29 को। तो उसके बाद था मेरा मेडिकल्स के लिए मुझे कोलकाता जाना पड़ा। मैं कोलकाता मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बन गए थे इंटरव्यू में, और एक को तो मैं ऑलरेडी जानती ही थी। तो फिर हम साथ में कोलकाता गए, फिर मेडिकल्स हुआ। फिर मेडिकल्स में भी एक झमेला हुआ था, मतलब यहाँ पे ना हमारा जो मेडिकल्स था ना, वो भी 2 पार्ट में हुआ था। तो मेरा फर्स्ट में तो जो मेडिकल्स था वो मैं करके आ गई थी। उसके बाद फिर हमें ना रिपोर्ट लेने जाना था, तो तब तक मतलब ना वो हमें मेल कर देते हैं। ऐसा होता है कि आप जैसे मेडिकल्स दे के आ गए, उसके बाद ना दे मेल यू कि यू आर फिट टू फ्लाई और नॉट। और मेडिकल्स में ऐसे छोटा मोटा मेडिकल्स नहीं, आपका पूरा एंटायर बॉडी का जो है ना वो चेकअप होता है, और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, और सब कुछ ECG वगैरह सब कुछ, आपका आँख कान सब कुछ चेक होता है। तो ये सब हुआ, बहुत ही लंबा प्रोसेस था, और हम कोलकाता में भी एक दिन रुके थे इसीलिए होटल लेके। तो उसके बाद हम आ गए। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स का ना मेल आ गया था कि यू आर फिट टू फ्लाई। लेकिन पता नहीं यार, मेरा लाइफ में ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, पता नहीं आप लोग के साथ भी होता है नहीं, मतलब कि मुझे मिल जाता है जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, मतलब आई गेट इट, बट देन आई हैव टू वेट एंड आई हैव टू लाइक कुछ ना कुछ उसमें ना छोटा सा प्रॉब्लम तो घुस ही जाता है, मतलब कभी भी स्मूथली नहीं होता है।
मतलब मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये हो जाएगा, ये मतलब मेरा मिल जाएगा। लेकिन ना पहले आपको जो वो मिनी हार्ट अटैक होता है ना, वो मिलता ही है मुझे तो स्पेशली, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है। तो गाइज मेरे फैमिली वाले ना इतने खुश थे कि मेरा काम हो गया है एयर इंडिया में, इतना अच्छा कंपनी में, और अभी तो फिर टाटा ने भी ले लिया था, तब भी ले लिया था। तो ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरा जो ये मेडिकल्स का जो था ना ये पंगा, मेरे साथ जो गए थे उन सभी का मेडिकल्स का हो गया कि आप क्लियर हो गए हो, लेकिन मेरा तो आ ही नहीं रहा था, मेल आ ही नहीं रहा था। काफ़ी वेट करने के बाद मेरा लास्ट मोमेंट में आया। तो लेकिन जो आया ना उसमें भी ना जो फिट होता है ना कि मतलब यू आर फिट टू फ्लाई, फिट वाला का एक जगह नाम और बाकी लोगों का एक जगह, मेरा मेरा नाम ही नहीं था। मतलब उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था, जो लास्ट लिस्ट आया उसमें भी। उसके बाद मैंने मेल किया तो मैंने मतलब इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। आई वाज लाइक कि यार अगर मैं फिट नहीं भी हूँ तो वो भी तो बता दो, अनफिट में भी मेरा नाम नहीं है और फिट में भी मेरा नाम नहीं है। तो काफ़ी मैं ना मतलब मेंटली काफ़ी अफेक्टेड हो गई थी इस चीज़ से, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ प्लानिंग की थी कि अब मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगी, इसको ऐसे करूँगी, लेकिन वो सब वैसा गड़बड़ हो गया था। तो फाइनली उनका मेल आया कि नहीं, कुछ टेक्निकल मतलब इस इशू की वजह से वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका नाम नहीं आया, यू आर फिट, ऐसे बोल के मुझे आ गया उसके बाद। ठीक है फाइनली। तो चलो यार, उसके बाद मैंने काफ़ी तैयारी की। मैं मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने काफ़ी सारे सब कुछ सारी तैयारी फॉर द लास्ट टाइम इन माय लाइफ उन्होंने किया, क्योंकि उसके बाद तो आके सब खुद मुझे ही करना था। तो सब कुछ पैकिंग से लेके सब कुछ मेरी दीदी मम्मी उन्होंने किया मुझे, और काफ़ी सपोर्ट किया गाइस, काफ़ी सपोर्ट किया। मैं ना उस चीज़ के बारे में इतनी ग्रेटफुल, आई वाज लाइक सो हैप्पी लुकिंग एट देम, यू नो। आई वाज लाइक इवन मैं ना अगर ना मन के अंदर से जो मैं चाहती हूँ मैं वो नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आई विल गिव माई 100% टू दिस थिंग, बिकॉज आई कैन सी हाउ हैप्पी एंड प्राउड माई फैमिली इज़। और वो लोग किस तरीके से दे आर यू नो वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक एवरी थिंग हैपन फॉर मी। और मैं बॉम्बे जा रही थी 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए ईच एंड एवरी थिंग उन्होंने सारी चीज़ मेरे लिए प्रिपेयर किए थे, you know. I was like more than, I'm like so lucky to have such family yaar. Like I know, you know, like I cannot explain, like you know. So like काफ़ी मतलब पता नहीं, बहुत बार इस तरीके के थॉट्स भी आए मेरे मन में कि लाइक यू नो एम आई डूइंग लाइक यू नो एम आई डूइंग द राइट थिंग। आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट थिंग टू से और नॉट, बट देन हुआ ऐसा, क्योंकि अगर आपका कुछ पैशन किसी चीज़ में होता है ना तो होता है। तो मुझे भी हुआ कि यार मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मतलब लेकिन ना कोई मैं बुरा चीज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग करना चाहते हैं ये चीज़, फिर भी उन्हें ना नहीं मिलता है, दे वर्क सो मच फॉर इट, बट देन आई जस्ट गॉट इट राइट। सो आई हैव टू बी ग्रेटफुल, आई हैव टू वर्क एंड आई एम एबल फॉर दिस, इसीलिए मुझे ये चीज़ मिला है। तो मैं एबल हूँ उस चीज़ के लिए, इसीलिए तो मुझे मिला है, और प्लस मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो आई वॉज लाइक यू नो वाओ, ये क्या ही टर्न ले लिया लाइफ ने, लेकिन मुझे अब अच्छी तरीके से करना है इस चीज़ को। तो वैसे ही मैं मुंबई चली गई। तो जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं अब आपको मेकअप अपडेट देती हूँ कि मैं करे जा रही हूँ मेकअप। तो मैंने इस कंसीलर लगाया और मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, और मैं वैसे फाउंडेशन, आई एम नॉट अ फाउंडेशन गर्ल, आई यूजुअली स्किप फाउंडेशन, और इफ़ आई वॉन्ट टू पुट फाउंडेशन देन आई पुट द फिट मी। कहाँ गया यार, मैं लेके नहीं आई क्या यार, शायद मैंने घर पे ही छोड़ दिया है। जो फिटमी का भी जो नया बीबी क्रीम मिलता है ना, आपने देखा होगा, जो ऑरेंज कलर का जो ढक्कन है उसका, मैं वो यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट अ फाउंडेशन गर्ल, आई डोंट लाइक टू पुट फाउंडेशन। सो या तो मेरा बेस में बस इतना ही जाता है, और आई मेक श्योर आई फिक्स इट, क्योंकि यू नो वैसे मेरा ड्राई स्किन है, कुछ हिलेगा नहीं मेरा मेकअप, बट स्टिल आई लाइक टू फिक्स द मेकअप। Got into my mouth. सही है। अब हम जाते हैं आईब्राउज की तरफ, सॉरी, अब जब हम जाते हैं आई शेडो की तरफ, और आई शेडो भी मुझे काफ़ी लाइट, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी, वैसे मैं चली गई मुंबई, और मुंबई का जो मेरा एक्सपीरियंस था, व्हाट एक्सपीरियंस। मुंबई इज़ माई ड्रीम सिटी इंडिया में, आई वॉन्टेड टू गो एंड लिव देयर वंस, जो कि मुझे चांस मिला, और आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट। तो उसके बाद मुंबई में तो हम रहे कितना, 3 महीने का ऐसे तो ट्रेनिंग था, बट देन स्टार्ट विद
सितंबर एंड में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बट देन 5 मंथ्स हमें रहना पड़ा। ट्रेनिंग काफ़ी डिले हो चुका था और बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, तो हमें 5 मंथ्स रहने को मिला मुंबई में। तो मुंबई में अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन गाइस ट्रेनिंग इतना हेक्टिक था कि जैसे मैंने सोचा था ना कि मैं मतलब साइड बाय साइड मॉडलिंग के लिए भी कुछ चांस लगाऊंगी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सब का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि आपको इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हो कि कैबिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना नहीं है इसलिए मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो गाइज आपका ये जो कंसेप्शन है ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है एंड यू रियली हैव टू बी स्मार्ट। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एज वेल। तो आपको काफ़ी एक्टिव भी रहना पड़ता है और आपको बहुत पढ़ना पड़ता है ओवरऑल। और एग्जाम्स जो होते हैं वो भी काफ़ी टफ होते हैं, और आपको बस सर्विस ही नहीं लेकिन सेफ्टी, आपको फर्स्ट एड एज ए नर्स, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू ओपन योर आईज, ब्रेन, एवरीथिंग, एंड यू हैव टू फोकस 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 अगर आपको पास करना है तो। और मुझे बहुत डर था क्योंकि इतनी दूर मैं आई हूँ, अब मुझे यार यहाँ पे आके फेल तो नहीं होना है एग्जाम्स में। तो उसी तरीके से मेरा ट्रेनिंग चलते ही गया ट्रेनिंग, और एग्ज़ाम्स लकीली सब कुछ अच्छे से ही मैंने किया, सारे अच्छे मार्क्स के साथ मैंने पास किया। और ट्रेनिंग में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नए नए दोस्त बनाए, और बॉम्बे में इधर उधर मैं घूमने भी गई थी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैंने प्रीवियसली भी व्लॉग्स डाले हैं मुंबई के। तो बट आई यूज़ टू मिस होम, घर नहीं आ पाती थी। जैसे हमारा जो नेपाली कल्चर का दशहरा इज़ द मेन थिंग, तो दशहरा के आगे ही मैं गई थी। तो फर्स्ट था मेरा लाइफ में कि मैं दशहरा में घर से बाहर थी। काफ़ी मुझे दुख हुआ था उस बात का, लेकिन अब आदत तो करना ही पड़ेगा। यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, आपका छुट्टी, आपको फैमिली फंक्शंस, ये वो, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स। तो उस तो फिर मैं नहीं गई थी दशहरा में घर, तो मैं कैसे ही जाती, तभी आई थी मैं मुंबई। तो हमने, लेकिन फ्रेंड्स ही हमारे ना फैमिलीज बन जाते हैं जब आप घर से दूर रहते हो ना। तो मेक श्योर यू चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, एंड मेक श्योर यू चूज़ योर फ्रेंड्स राइटली, बिकॉज घर से दूर ना, लाइक फैमिली अगर आपका कोई है तो वो फ्रेंड्स ही है। तो यू नो व्हाट आई मीन। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना तो है नहीं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वेल। तो या तो उसी तरीके से, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स, आई हैव लवली फ्रेंड्स विद माई सेल्फ। या सो हम तभी भी काफ़ी मज़ा किया, हमने एक दूसरे को ही टीका लगाया और दशहरा मनाया, दिवाली भी मनाया। तो दिसंबर में लकी थी मैं कि 1 महीने का हमें छुट्टी मिल गया था गाइज, 1 महीने का छुट्टी, तो क्या ही करती। तो फिर घर आ गई थी मैं, तो 3 महीने के बाद घर आई थी, तब भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। बट देन चली गई उसके बाद मैं, फिर जनवरी एंड में मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, और जैसे कि बेस मुझे दिल्ली मिला था। मुझे ही नहीं, हम सबको एक्चुअली तब पता नहीं, मतलब सबको दिल्ली ही मिल रहा था बेस, उसमें कोई चूजिंग का ऑप्शन नहीं था। फिर भी चूज़ करती तो बॉम्बे में मुझे रहना नहीं था, बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। तो आपका जितना पैसा आप कमाओगे ना, रहने में ही चला जाएगा आपका उतना पैसा। तो इसीलिए ठीक ही था, दिल्ली आ गए फिर मेरा फर्स्ट फ्लाइट था 18 फरवरी को, मेरा फर्स्ट फ्लाइट था। तो फर्स्ट फ्लाइट था मेरा वैंकूवर, कनाडा। तो काफ़ी एक्साइटेड थी। और गाइज मैं ये लकी, मैं ना अपने आप को इतना मानती हूँ कि लोग ना कितने साल एयरबस में जो डोमेस्टिक होता है ना, उस पर काम करके फिर फाइनली उनको मिलता है इंटरनेशनल करने के लिए। तो मैं सीधा बड़े वाले एयरक्राफ्ट पे ट्रेन हुई थी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे लगा था कि मैं भी ये नॉर्मल इंडिया में ही वो कर फ्लाई करूँगी। मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं इंटरनेशनल के लिए ट्रेन हो रही हूँ, ये एयरक्राफ्ट है। सर्विस ट्रेनिंग के टाइम पे ही मुझे पता चला, मेरा वो एम से मैं गई नहीं थी। मुझे लगा नॉर्मली आई वुड फ्लाई इन इंडिया और दुबई वगैरह जाऊंगी। तो लेकिन आई फेल्ट सो लकी टू माई सेल्फ, एंड पीपल आर लाइक हु आर सो एक्सपीरियंस वर्किंग, उनको अभी तक भी किसी को नसीब नहीं हुआ है। बट देन मी, लाइक बीइंग अ फ्रेशर, आई डायरेक्टली गॉट ट्रेन इन 777 विच इज़ अ 300 ER एयरक्राफ्ट। और बस इंटरनेशनल फ्लाई और डोमेस्टिक हमारा बस बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद है, वो भी कभी कभी मिलता है। लेकिन हमारा बेसिक जो एयरक्राफ्ट है दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल ओनली। और आई वॉज लाइक सो हैप्पी, like
आई वाज सो हैप्पी कि अब मुझे न्यूयॉर्क जाने को मिलेगा, मुझे अमेरिका घूमने को मिलेगा, कनाडा घूमने को मिलेगा, बिकॉज माई न्यूयॉर्क इज़ माई ड्रीम सिटी। तो अभी तो फिलहाल लंदन भी स्टार्ट हो गया, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो उसी तरीके से मेरा जर्नी था नहीं, जर्नी चल रहा है अभी भी। तो अभी फिलहाल 1 साल होने वाला है कि मैंने एयर इंडिया को ज्वाइन किए हुए थे, 1 साल हो ही गया। लेकिन फ्लाइंग का जो 1 साल है वो होने वाला है, वो फरवरी को होगा 1 साल। तो गाइज टाइम फ्लाइज लाइक दिस। तब बीच में इतना काम पे मैं बिजी हो गई ना, और घूमने में मज़ा आ रहा था, और काम में मैं इतना बिजी हो गई ना कि बीच में ना मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे क्या करना था, मेरा एम क्या था। मुझे मॉडलिंग में जाना था, मुझे ये करना था। मतलब ये ना एक होता है ना कि ये फेज आप भूल जाते हो जब आप ना कमाने लग जाते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, आपका जो नीड्स एंड वांट्स है वो चेंज होता है, आपका चॉइसेस लाइफ में डिफरेंट होते हैं। तो उसके बाद ना आफ्टर दैट लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, ठीक है, मतलब अपने गोल्स पूरे करने हैं। तो उस बीच में ना कहीं मेरा पैशन जो है ना वो दब गया। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते कि यू लेफ्ट मॉडलिंग, यू लेफ्ट मॉडलिंग। तो इट्स नॉट दैट आई लेफ्ट मॉडलिंग, ओके, आई वॉन्ट टू परस्यू मॉडलिंग, बट आई वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, बिकॉज फाइनेंशियली स्टेबल तो आप हो गए, बट देन यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ टू लाइक काइंड ऑफ एडजस्ट इन इट एंड लाइक टू कोप अप विद दैट थिंग। तो अभी भी तो 1 साल हो रहा है। फ्लाइंग इतना लंबा, हमारा सीधा 14-16 घंटा का फ्लाइट होता है, एक दिन जाते हैं तो हम 4-5 दिन बाद घर आते हैं। तो ये सब टाइमिंग और स्केड्यूल की वजह से ना लाइक सब मतलब गड़बड़ हो गया था। तो उसकी वजह से ना मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसके अलावा मुझे क्या करना था, मैं क्या करने आई थी, उसके लिए मुझे करना है काम। और दिल्ली में मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ किसी को। एंड मॉडलिंग में कैसा होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी स्मार्ट। और अगर आप बाहर से कहीं आके इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो पीपल आर देयर लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स टू come on you, like I'm speaking the truth. So you have to be very like स्मार्ट एंड यू हैव टू, उसके लिए भी अलग ही स्ट्रगल है, वो भी अब इजी नहीं है। अब मैं इधर ही स्ट्रगल करते हुए कोप अप कर रही हूँ, इसको छोड़ूंगी तो मुझे उसमें जाने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी 100% फोकस देना पड़ेगा। तो इसी की वजह से अभी जस्ट थोड़ा स्टॉप हुआ है, प्लान्स है फ्यूचर में। तो ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला भी मुझे कि आपने मॉडलिंग छोड़ दिया है, ये वो इस तरीके से। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है। किसी चीज़ को अगर आप पसंद करते हो तो उसे छोड़ नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं वो छूट जाता है, मतलब इन द जर्नी, इन द प्रोसेस। बट देन इट्स नॉट लाइक कि यू लेफ्ट इट एंड यू नेवर फॉरगेट, लाइक वही चीज़ है, यू वुड लाइक यू प्रिटेंड टू लाइक कि मुझे ये याद नहीं है या मुझे ये इग्नोर करना है, बट यू नेवर फॉरगेट। सो समथिंग लाइक दैट। तो या वही है। तो मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे लाइफ में, लेकिन वट एवर आई एम डूइंग आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम एबल टू डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। और मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरी फैमिली का भी जैसा रिस्पॉन्स है, जैसा सपोर्ट है। तो अभी मॉडलिंग के बारे में मैं अभी उतना उस चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर रही हूँ, बट मुझे करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज उसका भी अलग ही है, राइट। तो उसमें भी मुझे काम करना है, तो टाइम लगेगा, आई गेस नहीं, ऑफकोर्स टाइम लगेगा। लेकिन अभी मैं जो पाथ में हूँ, जो अनएक्सपेक्टेड लाइफ ने टर्न लिया, कभी कभी बीच में होता था मुझे, कभी लाइक आई फेल्ट कि जैसे मैं अगर पोस्ट वगैरह देखती हूँ ना, कि जो मॉडलिंग करते हैं उनके पोस्ट देखती हूँ, शोज़ का वीडियोज़ देखती हूँ, आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक, आई फील वेरी सैड समटाइम्स। आई एम लाइक मुझे ये करना है, बट देन इट्स वेरी हार्ड। आप ना दो चीज़ों में पैर नहीं डाल सकते हो, और वैसे भी ये अभी मेरा नया नया काम है, तो आई कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। तो लेट मी सेटल इन फर्स्ट एंड देन आई विल डू इट। आई टोल्ड दैट टू माई सेल्फ, चिल डाउन, डोंट पैनिक एंड डोंट रश, क्योंकि रश करने से कुछ चीज़ होगा ही नहीं। तो इसीलिए सो दैट्स ऑल। और हो रहा है अभी तक का जर्नी, तो जो है वो चल ही रहा है मेरा। तो यू गाइस कैन ऑल्सो सी दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एंड इसी तरीके से आप सभी का भी सपोर्ट बने रहे। और और तो कुछ और क्या ही चाहिए लाइफ में, राइट। सो या गाइस, यही अब इससे आगे का जर्नी तो आपको दिख ही जाएगा कि मैं किस तरीके से क्या कर रही हूँ। और ये जो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ना, दिस इज माई फेवरेट कलर, चोकोबार।
एंड यू नो दिस लिपस्टिक इट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. आप इसका कंडीशन देख सकते हो, कब से मैं यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म हो चुका है, फिर भी आई मतलब इस तरीके से निकाल के आई पुट इट बिकॉज आई कैन नॉट थ्रो दिस लिपस्टिक. ये स्विस ब्यूटी का है. दिस इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल. यू नो you just need to know how to put it and carry it. So you know, बाकी जितना भी महंगा लिपस्टिक्स खरीदो मैं इसको नहीं फेंकूंगी. ये तो मेरा फेवरेट है. मैं इसी लिपस्टिक से ही इसे लाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बस रेड और पिंक कलर का लिप लाइनर है. वैसे मैं लिप लाइनर्स भी यूज़ नहीं करती हूँ. तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन विद द लिपस्टिक. I love the color. And how can I forget my gloss? अभी ना मैं I'm obsessed with gloss so मैं जब भी ना gloss apply करती हूँ I just love it and also it moisturizes your lips. So guys we are done. हमारा मेकअप हो चुका है complete और अब तो मुझे कहीं जाना है नहीं तो maybe I'll take some pictures यही रूम में बैठ के. ओह मुझे ये मिल गया. मुझे तब नहीं मिल रहा था. मैं ये इसके बारे में बात कर रही थी. फाउंडेशन की जगह में मैं ये लगाती हूँ जब मैं लाइक ड्यूटी के लिए अपनी बट देन रेगुलरली जस्ट कंसीलर विल डू सो इट हेल्प्स. सो या गाइस दैट इज ऑल एंड हो गया मेरा मेकअप. इट्स वेरी सिंपल मेकअप. ईजी ब्रीजी मेकअप. काफ़ी जल्दी भी हो जाता है ये मेकअप. तो या गाइज वही था मेरा जर्नी और अभी वैसे ही चल रहा है और काफ़ी खुश भी हूँ मैं. और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है देन आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक दैट आउट बिकॉज आई कीप पोस्टिंग माई मिनी व्लॉग्स क्योंकि एवरी टाइम अगर मुझे फुल व्लॉग करने का मौका नहीं मिलता है तो मैं मिनी व्लॉग्स करती हूँ और मिनी व्लॉग्स आई पोस्टेड इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो. और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आपको बनाना चाहिए वीडियो कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, कि कैसे क्राइटेरियाज होते हैं और क्या चाहिए होता है आपको कैबिन क्रू बनने के लिए. तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वो बनाऊंगी. और जैसे मेरे पास तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है बताने के लिए लेकिन आपकी पर्सनल भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो बनने में, देन प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो. I will make sure to make a full detailed video about that. And yeah, that's all for today. Thank you so much for watching. I hope you guys liked my makeup. वैसे तो tutorial तो नहीं था ये, but then I just wanted to sit and talk to you guys and share my journey, my personal feelings. So yeah, thank you so much for watching. Thank you so much for always giving so much of love to me. Instagram maybe I get all the positive love. YouTube में भी और YouTube में we are close to 1K subscribers. So जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए and let's become a 1K family in YouTube and I'm looking forward to that. And yeah, thank you so much for watching and please subscribe the channel. Make sure you hit the notification bell and please wait for the next video to come.